1, a cancel, this is pd minus qd यानी p minus q into d, and on the right side alpha common, remaining है beta minus 1. ऐसे ही थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, ए भी कैंसिल, r minus q into d is equal to अल्फा बीटा कॉमन और रिमेनिंग है बीटा माइनस 1. इन दोनों को डिवाइड करो, बीटा माइनस 1 कैंसिल, अल्फा इज ऑल्सो कैंसिल, डी भी कैंसिल. फाइनली बीटा इज इक्वल टू r माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो q माइनस r अपॉन q माइनस p. ये इसका फाइनल आंसर है. ठीक है, सो B4 का आंसर है दिस. ये क्वेश्चन हम लोगों ने यार क्लास नोट्स में भी किया था, सेम क्वेश्चन. ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है? B5, B6, B7, B8? B7. B7. The continued product of three numbers in GP is this: the sum of the product of the numbers of them in pairs. ये गिवन है आपको 156. देन फाइंड आउट द नंबर्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर B7. क्वेश्चन नंबर B7. The continued product of three numbers in GP is 216. प्रोडक्ट गिवन है, आपको नंबर्स कंसीडर करना चाहिए लाइक दिस: a अपॉन r, a और a r. मल्टीप्लीकेशन गिवन है 216, so aq is equal to 216, a is equal to 6. तो नंबर्स आ गई है. अभी वहां पे गिवन है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देम इन पेयर्स, यानी कि 2 के पेयर्स में समेशन, like 36 upon r, this is 36r and this is 36, और ये समेशन गिवन है, बोलो 156. 156. ठीक है, सो 36 अपॉन r प्लस 36r, 36 वगैरह ये सब कुछ कैंसिल. ठीक है, इजीली फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ r. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. B9. क्वेश्चन नंबर B9 देखते हैं. In a set of 4 numbers, the first 3 numbers are in GP and the last 3 numbers are in AP with a common difference of 6. If the first number is same as the fourth number, find the fourth number. ठीक है, in a set of 4 numbers, first 3 numbers are in geometric progression like A, AR and AR स्क्वायर. फोर्थ नंबर पता नहीं है, एक सेकेंड के लिए मैं इसको बोल रहा हूं P, और अभी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है द लास्ट 3 नंबर्स आर इन AP. हाँ, ये दिस AP यानी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म. सो दिस नंबर शुड बी 2AR स्क्वायर माइनस AR. इसमें कोई डाउट? ठीक है, ओके. विद अ कॉमन डिफरेंस 6. इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो है 6. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लाइक AR स्क्वायर माइनस AR इज इक्वल टू 6. ठीक है, इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ नंबर, यानी A इज इक्वल टू 2AR स्क्वायर माइनस AR. काफी इंफॉर्मेशन है बेटा. A और R 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन, सफिशिएंट इक्वेशंस हैं. इनको सॉल्व करो, इजीली आपको वैल्यू मिलेगा A और R. बाकी तुम्हें जो फाइंड करना है इजीली आप फाइंड कर सकते हो. अच्छा, सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी तुम्हें इजी लगता है, मल्टीप्लिकेशन करो, एनीथिंग, कुछ भी अलाउड है, कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. B11. B10 तो सिंपल ही दिख रहा है, द G इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A and B. ठीक है, B11 देखते हैं. इफ A इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ B and C, A is the arithmetic mean of B and C, so A is equal to B plus C upon 2, and GMs inserted between B and C are G1 and G2. थोड़ा केयरफुली और पेशेंस से रीड करो और करो, है ना. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन था आपको A is the arithmetic mean of B and C, यानी A is equal to B plus C upon 2. ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है. सेकेंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि B और C, इसके बीच में इंसर्ट किया है आपने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स G1 एंड G2. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए अभी? 4. हाँ, 4 नंबर्स है. जब आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हो तो एज सच ज्योमेट्रिक मीन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता वहां पे. सिंपल 4 नंबर्स हैं एंड दे नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, फाइनली आपको प्रूव करना है दिस G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब, ऐसा कुछ.
इज इक्वल टू 2abc, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 4 नंबर्स, c इज इक्वल टू b इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर r माइनस 1, ये क्लियर। r क्यूब इज इक्वल टू c अपॉन b, g1 इज इक्वल टू br एंड g2 इज इक्वल टू b r स्क्वायर, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो g2 को c अपॉन r। अभी g1 क्यूब इज b क्यूब r क्यूब एंड g2 क्यूब इज r c क्यूब अपॉन r क्यूब। r क्यूब ऑलरेडी गिवन है, वो वहां पे पुट करो, लाइक b क्यूब r क्यूब इज c अपॉन b प्लस c क्यूब r क्यूब इज c अपॉन b, ठीक है। तो ये b और b कैंसिल, यानी कि b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर b, ठीक है। bc कॉमन। राइट साइड एक्सप्रेशन जो है वो देखते चलो, है ना। तो ये राइट साइड एक्सप्रेशन है 2abc, तो यहाँ से इजीली कॉमन है अभी bc, रिमेनिंग है b प्लस c, मुझे लगता है समझ गए होंगे। b प्लस c इज 2a, फाइनल आंसर इज 2abc, हो गया। नेक्स्ट बोलो, सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में कोई डाउट? C5, C5 तो है नहीं इसमें यार। C4 C5 क्वेश्चन कहाँ है? ठीक है, C4 से पहले कोई डाउट है? C4 देखते हैं। If A, B, C, D are in harmonic progression, so 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon D, this is arithmetic. Then find out the value of this expression. This is 1 upon A square minus 1 upon D square upon 1 upon B square minus 1 upon C square. This is like A square minus B square, so A plus B and A minus B. This is 1 upon B plus 1 upon C into 1 upon B minus 1 upon C, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, 1 upon A और 1 upon D, इनका डिफरेंस डेफिनेटली 3k होगा, where k is the common difference, ये क्लियर। 1 upon B minus 1 upon C, this will be k, k and k cancel, remaining है अभी 3। 1 upon A plus 1 upon D और 1 upon B plus 1 upon C definitely equal. So final answer is 3, ठीक है। एक्चुअली -3k होना चाहिए, यहाँ पे -k, माइनस ऑल्सो कैंसिल। अच्छा, 1 upon A plus 1 upon D और 1 upon B plus 1 upon C, ये क्यों सेम है? क्योंकि अरिथमेटिक का स्पेशलिटी होता है कि स्टार्टिंग और लास्ट इनसे जो पेयर्स बनते हैं उन सबका समेशन फिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। C6 C6 से पहले कोई डाउट? C6 देखते हैं। C2 is A, B, C are in harmonic progression, A greater than C greater than 0, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हैं और A greater than C भी है, ठीक है। Then prove that this is positive। बेटा सिंपल ही दिख रहा है, देखो इसमें तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एक काम ये कर सकते हो कि ABC है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सो B is equal to 2AC upon A plus B. हाँ A plus C, और वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, like 2AC upon A plus C minus 1 upon A, and this is 2AC upon A plus C। होता क्या है ना कि 2 नंबर्स होते हैं तो वहां पे स्क्वायर्स वगैरह बनने के चांसेस होते हैं, मतलब कंपलसरी नहीं कि बनेगा ही, लेकिन चांसेस होते हैं। देखते हैं इसको एक बार ट्राई करके। A plus C ऊपर और डिनोमिनेटर में है 2AC minus AC minus C स्क्वायर, यहाँ पे भी A plus C सेम ये ऊपर आएगा, एंड दिस विल बी A square plus AC minus 2AC। So this is A plus C upon 2AC minus AC, यानी कि AC और minus C square, C common, remaining है A minus C। This is minus of A plus C upon this is A square minus AC, A common, remaining is A minus C, ठीक है। A plus C न्यूमरेटर में कॉमन, डिनोमिनेटर में कॉमन है दिस, और रिमेनिंग है अभी दिस, ये क्लियर। Yes, sir. इससे तुम इजीली कंपेयर कर सकते हो अभी
लाइक वहां पे गिवन है a एंड c बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ये पॉजिटिव है, एंड बिकॉज ऑफ a ग्रेटर देन c दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये एलसीएम है AC, यहाँ पे a माइनस सी, a और c पॉजिटिव नंबर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ a ग्रेटर देन c दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो सब कुछ ही वहां पे पॉजिटिव है, कैलकुलेशंस करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन C6. C6, if the first and 2n plus 1th term of a AP, GP and HP consisting of positive terms are equal. ठीक है, मतलब अरिथमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, इन तीनों का फर्स्ट टर्म और 2n plus 1th term आर इक्वल। ठीक है, then their n plus 1th terms are A, B, C respectively, then prove that A, B, C are in GP। तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि 3 सीरीज है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, इनका फर्स्ट टर्म और 2n plus 1th term are same like P और दिस इज Q। ठीक है, और फिर आपको कमेंट करना है n plus 1th टर्म के बारे में। ये कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? Anyone who can explain this question? अच्छा, ये फर्स्ट टर्म 2n plus 1th टर्म और n plus 1th टर्म, इनमें कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? बोलो। हर्षदा, कुछ रिलेशन आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा है क्या? बोलो। अच्छा, ये बताओ, सपोज करो टोटल टर्म्स है 101, 2n plus 1 ऑड नंबर है, तो टोटल टर्म्स है 101, मिडिल टर्म शुड बी या विल बी 50। 1. हाँ, तो 51 इससे अचीव कैसे करोगे? 101 plus 1/2, 102/2 यानी कि 51। तो सेम यहाँ पे टोटल टर्म्स हैं 2n plus 1, मिडिल टर्म विल बी 2n plus 1 plus 1/2 यानी n plus 1. हाँ, तो ये एक्चुअल में इसका मिडिल टर्म है, अंडरस्टूड? और मिडिल टर्म हमको पता होता ही है यार, ये होगा p plus q/2, दिस इज रूट pq एंड दिस इज 2pq अपॉन p plus q। मिडिल टर्म बेसिकली एवरेज ही होता है, अरिथमेटिक है तो अरिथमेटिक एवरेज, ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक एवरेज या मीन बोल सकते हो, हार्मोनिक है तो हार्मोनिक एवरेज या फिर हार्मोनिक मीन, यानी 2pq अपॉन p plus q, दिस इज रूट pq, दिस इज p plus q/2। अभी इसको ऑब्जर्व करके बताओ कि तुम्हें क्या देखा है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक या फिर कुछ और? ठीक है, ज्योमेट्रिक में है मिडिल टर्म का स्क्वायर PQ एंड इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू तो क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वही प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर C9। If 9 arithmetic means A1, A2, A3, A9, 9 harmonic means are inserted between 2 and 3 alternatively, then find out the value of AI plus 6 upon HI। ओके, समेशन जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, समेशन होता तो फिर AI थोड़ा ठीक से डेवलप होता। अभी AI plus 6 upon HI का मीनिंग ये है कि तुम I की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, लाइक I is equal to पुट करते हैं 1, तो आपको फाइंड करना है A1 plus 6 upon H1। I is equal to 2 फाइंड करोगे, दैट विल बी A2 plus 6 upon H2। तो इनमें से कोई भी एक फाइंड कर लो, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है और ये सब सेम ही आ रहे होंगे। ठीक है, तो सपोज करो I is equal to पुट करते हैं 1, यानी आपको बेसिकली फाइंड करना है जस्ट A1 और H1। ठीक है, नंबर्स इंसर्ट किए थे आपने बिटवीन 2 and 3, तो A1, A2 और A9। 9 अरिथमेटिक मीन्स, एज सच अरिथमेटिक मीन्स का कोई स्पेशल कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पे। जब आप इंसर्ट करते हो, टोटल नंबर्स कितने हैं बोलो?
11, so this will be 11th term. 3 is equal to a plus n minus 1 into d, यानी कि d is equal to 1 upon, this will be 2 plus d, यानी कि 2 plus this 2.1 या फिर 21 upon 10. ठीक है, सेम ऐसे ही हार्मोनिक मीन तो 1 upon 2, 1 upon 3, यहाँ पे 1 upon h1, 1 upon h2 और 1 upon h9. ये हो गया अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. टोटल टर्म्स है 11. 1 upon 3 is equal to 1 upon 2 plus 11 minus 1 into d, so 10d. 1 upon 3 minus 1 upon 2. LCM 6, this is minus 1 upon 6 is equal to 10 capital D. So capital D is minus 1 upon 60. हाँ, कुछ भी नहीं कर रहे यार हम लोग, जस्ट h1 और a1 ही फाइंड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में. सो 1 upon h1 is equal to 1 upon 2 plus d. अगेन हार्मोनिक के अपने कोई प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, उनको आप रिवर्स करते हो, अरिथमेटिक में चेंज करते हो, फिर कैलकुलेशंस वगैरह करते हो. तो ये हो गया 60 60 और दिस इज 29 1 upon h1. ठीक है, फाइनली फाइंड करना है आपको a1 plus 6 upon h1. a1 is 21 upon 10 plus 6 times 1 upon h1, यानी कि this. ठीक है, 10 times cancel, this is 50 upon 10, so final answer should be this 5. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. टेन 11 12 में कोई डाउट है बताओ. Question number C7B. C7. If a be the positive real number and arithmetic mean of a and 2a exceed their harmonic mean by 2, then find out the value of a. ये simple question. Arithmetic mean होता है this a plus b upon 2 और ये harmonic mean से exceed करता है 2. So harmonic mean is 2ab upon a plus b, 2ab upon a plus b. इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर लो, हो गया. ठीक है, सिंपल. ये क्वाड्रेटिक ही बनना चाहिए. वहां पे गिवन है आपको नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला वैल्यू ही आप यूज करोगे. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. कुछ भी नहीं है इसमें ना, कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन. C11. Find the summation of n terms of the series of which general term is this. तो TR given है this 2R plus 1 into 2R. ठीक है, और इसका फाइंड करना है समेशन. सो समेशन है सिग्मा TR, यानी कि सिग्मा दिस प्लस 2 टाइम्स सिग्मा दिस. ये क्लियर? ठीक है, R is equal to 1 to n terms. तो बेटे देखो, ये तो सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. 2 4 देन 8 16. इसका समेशन पता होता है ऑलरेडी हम लोगों को. फर्स्ट टर्म विच विल बी 2 into कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1. ठीक है, ये इसको सेपरेट थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो. लाइक आप R is equal to पुट करते हो 1, दिस विल बी 1 into 2 to the power 1. R is equal to पुट करोगे 2, so 2 into 2 square. R is equal to पुट करोगे 3, so 3 into 2 cube. And finally R is equal to पुट करोगे n, so n into 2 to the power. हाँ, और ये है क्या बोलो? AGP. ठीक है, AGP का फिक्स स्टैंडर्ड मेथड है. मल्टीप्लाई करते हो विद कॉमन रेशियो, टर्म्स को शिफ्ट करके और फिर माइनस. ठीक है, तो इसको इंटू 2, यानी दिस विल बी 1 into 2 स्क्वायर, दिस विल बी 2 into 2 क्यूब, और ये थोड़ा आगे शिफ्ट n into 2 to the power n plus 1. और फिर यहाँ पे माइनस. ठीक है, तो ये हो गया 2, दिस इज 2 minus 1, यानी कि 1 into 2 स्क्वायर. ये हो गया अभी 2 क्यूब प्लस दिस विल बी यहाँ पे 2 to the power n. एक एक्स्ट्रा टर्म है दिस n 2 to the power n plus 1. ये कंप्लीट पोर्शन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. और यहाँ पे s minus 2s यानी कि -s. एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया अभी s is equal to minus of this portion minus minus plus this portion. ठीक है, एक पॉइंट और, ये मुझे नहीं लगता कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सेम ही था.
ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव, तो ये पोर्शन कैंसिल, यानी फाइनल आंसर है दिस n into 2 to the power n plus 1. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर D3. ये भी ऐसे ही करना है ना, 1/3 मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 1/3 नहीं, -1/3. सेक्शन डी पे आते हैं. डी में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर D3 से पहले कोई डाउट है बोलो. So D3 is this: if A, B, C, 3 positive real numbers, then minimum value of the expression this. अगेन ये समेशन जैसा है, इसका मतलब इसको देख के अरिथमेटिक कंसीडर करोगे आप कुछ, तो यहाँ पे और अरिथमेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक. हाँ बिल्कुल ठीक है. अभी सपोज करो मैं इसको ऐड करता हूँ लाइक दिस प्लस दिस अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, ये समझ रहे हो आप? ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग कि मल्टीप्लीकेशन में जो भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सब कैंसिल होना चाहिए. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा करो, देखो ये हो गया b अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी. टोटल नंबर्स कितने बोलो अभी? 6. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन सबका मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 1/6. और ये मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहाँ पे सारे वेरिएबल कैंसिल, यानी रिमेनिंग है जस्ट 1. नाउ दिस पोर्शन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस पोर्शन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू है 6. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. सर D2. D2 यूजिंग द रिलेशन em greater than equal to gm, उसने ऑलरेडी बोला हुआ है. ठीक है, प्रूव दैट दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. यार ऐसा क्वेश्चन देखो क्लास में करवाया था एक बार. ठीक है, लाइक तुम ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर्स देख रहे हैं ना, ये समेशन में है, तुम यहाँ पे em gm अप्लाई करो. सो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x अपॉन 3 is greater than or equal to इनका मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 1/3. मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है बोलो? x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, क्यूब रूट x y z. So this greater than or equal to 3 times x y z. XYZ. है. एक ये सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई करो, तो यहाँ पे भी सेम एक्सप्रेशन आएगा, एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन 3xyz. अब इन दोनों पोर्शंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 9 टाइम्स जो वहां पे गिवन है वो एज इट इज. क्लियर? यस यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. 4. D4 ये क्लास में किया था हम लोगों ने. क्लास में आपको किया. एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है, बोला था वहां पे. अपने आप से कुछ तो ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करो कि सच दैट आप टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएबल कैंसिल होना चाहिए. तो इस x टू द पावर 100 को आप ऐसे डिनोमिनेटर में डिवाइड करो यहाँ पे. ठीक है, लाइक दिस 1 अपॉन x टू द पावर 100 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 99, 1 अपॉन x टू द पावर 98, 100 भी आ रहा होगा वहां पे 1, उसके बाद आएगा 101 अपॉन 100 यानी कि x प्लस एक्स स्क्वायर, लास्ट में है 200 अपॉन 100 यानी कि 100. टोटल नंबर्स कितने बोलो? 201. अभी इसके लिए अप्लाई करो m ग्रेटर देन इक्वल टू gm. So this upon 201 greater than or equal to in सब का multiplication to the power 1 upon 201 multiplication will be this. ठीक है, यानी ये पोर्शन, दिस पोर्शन डिनोमिनेटर मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? 201. एंड व्हेन डिनोमिनेटर मिनिमम ओवरऑल वैल्यू विल बी Maximum. हाँ, सो मैक्सिमम है दिस. सिंपल क्वेश्चन. यह सब बहुत सिंपल ही होता है, बस तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना कर लो, बहुत सिंपल होता है सब चीजें. ठीक है, नेक्स्ट बताओ. D6 ये क्लास में क्या था? क्लास में क्या था वही क्वेश्चन. a प्लस बी माइनस सी, देखो ये समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में है.
मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन से रिलेट होगा। एक बार इनको एडिशन करो, ठीक है, तो बी बी कैंसिल, सी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, रिमेनिंग रहेगा जस्ट ए प्लस बी प्लस सी। इफ यू एड दीज टर्म्स, दिस नंबर, दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, तो ये ए प्लस बी प्लस सी ही आता है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस बी प्लस सी माइनस ए, टोटल ब्रैकेट्स 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर, 1/, हाँ, One अभी by ये सिंपल ए प्लस बी प्लस सी ही है, ठीक है। क्यूब रूट रिमूव करोगे, बोथ साइड क्यूब, 3 क्यूब 27, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो आपको प्रूव करना है वो एज इट इज वहीं पे है। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, हो गया। अभी इसमें ट्राइंगल की साइड से क्या रिलेशन है, यहाँ पे ये सबको पता होगा, ट्राइंगल के अंदर टू साइड्स का समेशन ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी a प्लस बी माइनस सी ये पॉजिटिव नंबर है, c प्लस ए माइनस बी ये भी पॉजिटिव नंबर है, b प्लस सी माइनस ए ये भी पॉजिटिव नंबर है, मतलब तुम एम जी एम अप्लाई कर सकते हो। केवल इतना यूज है यहाँ पे ट्राइंगल का, बाकी और कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। D5. D5, xi greater than 0, I is equal to 1 to 50, total 50 numbers, x1, x2, x3, x50 given है 50, then find out the minimum value of this। अभी यार देखो, ये तुम रिलेट करोगे HM से, क्योंकि HM में ऐसा ही आता है, 1 अपॉन में आते हैं टर्म्स, तो यहाँ पे आप डिफाइन करो AM ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, AM is x1 plus x2 plus x3 up to x50, total terms 50 upon 50 greater than or equal to, HM डिफाइन करते हैं लाइक दिस, 50 upon टर्म्स का रेसिप्रोकल 1 upon x1, 1 upon x2, 1 upon x50, ठीक है। ये समेशन गिवन है आपको 50, सो 50 50 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये इधर आएगा भी, तो 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x50 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। क्वेश्चन था इसका मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम है 50, हो गया। नेक्स्ट बोलो। D7. क्वेश्चन नंबर D7, if ABC be 3 unequal positive quantities, D9 भी देखते हैं, पहले D7 का। If ABC be 3 unequal positive quantities in HP, then prove that a to the power n plus c to the power n is greater than 2 times b to the power n। कोई एक्सप्लेन करेगा, बोलो क्वेश्चन नंबर D7, anyone who can explain question number this? सर AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, उससे B is HM of A and C। हाँ बी एच है, ठीक है, आगे। फिर A plus C is equals to root AC GM से ग्रेटर देन और इक्वल टू एम सर ग्रेटर देन देन, हाँ बोलो। A पावर n कॉमा C पावर n को हम A पावर n प्लस C पावर n by 2 HM, ये AM लिख सकते हैं इसका, ठीक है, और फिर AM ग्रेटर देन GM कर देने का इसमें। नहीं तो जीएम में फिर ये बी कैसे क्रिएट होगा वो बताओ। रूट AC होल पावर n को B लिखेंगे। एक सेकंड, तुम यही बोल रहे हो ना, ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन अपॉन 2 ग्रेटर देन, अच्छा एक पॉइंट और, नंबर अनइक्वल है, और वैसे भी एम इज इक्वल टू जीएम या फिर एनी इक्वलिटी, ठीक है, ये तभी होल्ड होता है व्हेन नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है ना, वो बोला हुआ इसने ऑलरेडी कि नंबर्स आर अनइक्वल, तो इसीलिए इक्वलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ बस सिंपल ले लो। चलो क्या बोल रहे हो बताओ, ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन अपॉन 2 ग्रेटर देन जीएम, यानी ए एन सी एन पावर 1 अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। यस सर, फिर हम B रूट AC ग्रेटर देन B लिख सकते हैं। रूट ए सी ग्रेटर देन बी, ABC के ठीक है, लिए, ठीक है, आगे बोलो। फिर वो AC के जगह पे B सब्स्टिट्यूट करेंगे।
हाँ मतलब देखो ये थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो तुम, जितने भी टर्म्स है ना सबको ए और सी के फॉर्मेट में ही ले आओ, लाइक b टू द पावर n यानी 2 टू द पावर n a टू द पावर n c टू द पावर n अपॉन a प्लस c टू द पावर n। ये क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो ये हो गया a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इंटू a प्लस c होल पावर n ग्रेटर देन 2 इंटू 2 टू द पावर n a टू द पावर n और c टू द पावर n। अभी इसके लिए एमजीएम अप्लाई करो, यहाँ पे भी एमजीएम अप्लाई करो, दिस इज सी एक्चुअली ना, यहाँ पे भी एमजीएम अप्लाई करो, ये भी एमजीएम अप्लाई करो, लाइक दिस a टू द पावर n c टू द पावर n अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन, दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1 अपॉन 2, मल्टीप्लाई करोगे यू विल ऑब्टेन दिस। ठीक है, so a to the power n plus c to the power n, this will be greater than 2 times ac to the power n upon 2। एक आप एमजीएम अप्लाई करो फॉर दिस, सो a plus c upon 2 ग्रेटर देन, इन दोनों का मल्टीप्लाई टू द पावर, यानी a plus c ग्रेटर देन 2 टाइम्स ac टू द पावर 1 upon 2, यहाँ पे है पावर n, बोथ साइड आप अप्लाई करोगे पावर n, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो a टू द पावर n c टू द पावर n और दिस इज a प्लस c होल पावर n ग्रेटर देन 2, यहाँ पे ac टू द पावर n अपॉन 2, दिस इज ऑल्सो ac टू द पावर n अपॉन 2, यानी ac टू द पावर n एंड एक है 2 टू द पावर n, तो वही है जो एज इट इज आपको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। D8 या D9 कोई डाउट है किसी को? बता। सेक्शन ई में आते हैं, सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर E3 E3 is this, Sn is equal to sigma tr, r is equal to 1 to n। ठीक है, और ये गिवन है ऐसा कुछ, देन आपको फाइनली फाइंड करना है r is equal to 1 to infinity 1 upon r और रूट टी आर। तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा होगा, वहां पे है रूट टी आर, मतलब पहले आपको इसका nth टर्म या rth टर्म डिसाइड करना पड़ेगा। Sn गिवन है दिस 1 upon 6n 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। पहले डिसाइड करो यहाँ से tn कैसे फाइंड करते हैं बोलो? Sn minus Sn minus 1। हाँ, Sn minus Sn minus, तो 1 upon 6 Sn is this 2n cube plus 9n square plus 13n, this is Sn minus Sn minus 1, यानी n के प्लेस पे कितना पुट करोगे? n minus 1 लाइक दिस। ठीक है, प्लस 9 टाइम्स n minus 1 होल स्क्वायर प्लस 13 टाइम्स n minus 1। ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ये किसने सिंप्लीफाई किया है क्या? Yes sir, r square plus 2r plus 1। ओके, n स्क्वायर प्लस टोटल हाँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में। ये a क्यूब है, ये a माइनस बी होल क्यूब है, ओपन वगैरह करोगे इजीली आता है। तो ये हो गया अभी tn। नाउ क्वेश्चन इज दिस सर 1/6 कट हो जाता है। अच्छा, ये 1/6 कैंसिल हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन r और टी आर, दिस इज r प्लस 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट है वहां पे r प्लस 1। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हम लोगों ने करा था कल, दिस इज 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। इसको आप स्प्लिट करोगे लाइक दिस और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, r इज इक्वल टू 1 यानी कि दिस r इज इक्वल टू 2, सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, फाइनली r इज इक्वल टू n यानी 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ये सारा पोर्शन कैंसिल, n टेंडिंग टू है इन्फिनिटी यानी कि 0। फाइनल आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर E1 का फर्स्ट वन बताइए। f का फर्स्ट पार्ट, E1 का फर्स्ट, E1 का फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट। E3 सर। ये E3 था वैसे, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ये E3 ही था। ठीक है, E3 में आपको Sn एक्सप्रेशन गिवन है और फिर फाइंड करना है 1 अपॉन r रूट टी आर। रूट टी आर बोल दो या रूट टी एन बोल दो, एक ही बात है।
सो Sn इज दिस, पहले फाइंड करोगे आप Tn इज Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn आपको ऑलरेडी गिवन है, फॉर Sn माइनस 1 n के प्लेस पे यूज करो n माइनस 1, लाइक दिस। इसको सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है काफी सिंपल, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, और फिर वो वहां पे पुट करोगे, ये है n प्लस 1 होल स्क्वायर, अंडर रूट था वहां पे, सो n प्लस 1 या फिर r प्लस 1, nth टर्म या rth टर्म एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E1। कौन सा क्वेश्चन बताना है, बोलो, डिस्कस कौन सा क्वेश्चन है? E1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यस अरे इसमें कुछ भी नहीं है यार, ये सिग्मा लिखा हुआ है ना, तो सिग्मा प्लस माइनस को सेपरेट, यानी कि सिग्मा 3 टू द पावर n माइनस सिग्मा 2 टू द पावर n। ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, समेशन फाइंड करके डिफरेंस कर दो, हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बताओ। E4. क्वेश्चन नंबर E4, फाइंड द समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस। ये भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्लास में किया ही था। अगेन इसका जनरल टर्म लिखोगे पहले, दिस इज क्वेश्चन नंबर E4, जनरल टर्म Tn या Tr। सो फर्स्ट टर्म में है 1 क्यूब, सेकेंड टर्म में अप टू 2 क्यूब, थर्ड टर्म में अप टू 3 क्यूब, nth टर्म में अप टू n क्यूब, लाइक 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब। वो समेशन ऑलरेडी पता होता है हम लोगों को, n प्लस 1 अपॉन 2 Square. ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं। फर्स्ट टर्म में है जस्ट 1, सेकेंड टर्म में है 1 प्लस 3, और थर्ड टर्म में है 1 प्लस 3 प्लस 5, फोर्थ टर्म में आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, nth टर्म में n स्टार्टिंग ऑड नंबर्स का समेशन। ये क्लियर? ठीक है, सो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फर्स्ट टर्म में जस्ट 1 टर्म का समेशन है, 1 ऑड नंबर्स, सेकेंड टर्म में 2 ऑड नंबर्स का समेशन है, थर्ड टर्म में 3 ऑड नंबर्स का समेशन है, तो nth टर्म में n ऑड नंबर्स का समेशन, यानी कि दिस। ठीक है, 2 2 कैंसिल, 2 अगेन कैंसिल, दिस इज n स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन 4, एंड दिस विल बी n प्लस 1 Square. होल स्क्वायर। फाइंड करना है आपको समेशन ऑफ n टर्म्स, यानी इस पे अप्लाई करोगे अभी सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू n तक, 1 अपॉन 4 बाहर, n इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, सॉरी n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर, then 3 square, then 4 square, at last n is equal to n, यानी n plus 1 4 square। ये फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता होता है, n plus 1 to n plus 1 अपॉन 6। लेकिन वो फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है, बोलो? 1 square. स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ऐड और 1 माइनस, ये फॉर्मूला क्रिएट n plus 1 to n plus 1 अपॉन 6, और वहां पे n के प्लेस पे कितना पुट करोगे? n plus 1, क्योंकि n plus 1 होल स्क्वायर तक जा रहा है ना ये। सो n plus 1 to n plus 1 अपॉन 6, 2n plus 1, n के प्लेस पे n plus 1, अंडरस्टूड? और माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर है 1 अपॉन 4। ये इसका फाइनल आंसर है। बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन F में क्या डाउट है, बोलो? F5. F4. F4 बेटे काफी F4 सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज r स्क्वायर माइनस 1 r प्लस 1 r माइनस 1, इसको स्प्लिट कर लो, हो गया। ठीक है, एलसीएम लोगे तो r माइनस 1 r प्लस 1 माइनस r माइनस 1, एक्स्ट्रा न्यूमरेटर कितना आ रहा है, बोलो? 2. ठीक है, ये डिवाइड, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें वैल्यूज पुट करो, काफी सारे टर्म्स कैंसिल, फाइनल आंसर जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए नहीं पता मेरे को, लेकिन जो आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 2 से स्टार्टिंग करवा रहा है, वो भी काफी इंटेलिजेंट है। r इज इक्वल टू 1 से नहीं करवा रहा है, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 पे क्वेश्चन नॉट डिफाइंड, तो आपको r इज इक्वल टू 2 से पुट करना है, ये n तक, फाइनली n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। F5.
F5 अगेन यार Sn गिवन है और 1/Tr, तो Sn से पहले Tn या Tr फाइंड करो। Tn इज Sn माइनस (1), n plus 1, n plus 2, n plus 3 माइनस Sn minus 1, n के प्लेस पे आप यूज करोगे n minus 1, सो दिस एंड देन दिस। ठीक है, यहाँ पे कॉमन है अभी n plus 1, n plus 2 ब्रैकेट दिस माइनस दिस, कितना बोलो? 4। दिस इज Tn। अभी क्वेश्चन है सिग्मा 1/Tn यानी कि 1/4 ये बाहर, एंड दिस इज n plus 1 into n plus 2, n is equal to 1 to 10 तक। ये भी आपको बताया था, स्प्लिट करते हैं स्टार्टिंग 2 फैक्टर्स एंड Last two factors. लास्ट 2 फैक्टर्स, फिर वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, इजीली इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, Tn is equal to Sn minus Sn minus 1। ओके ठीक है, नेक्स्ट सर क्वेश्चन। वो Sn की वैल्यू आने के बाद वो लास्ट में कैसे करना है? एक मिनट, Sn की वैल्यू आने के बाद क्या बोल रहे हो? ये तो गिवन है ना Sn तो आपको। हाँ, फिर उसको Tn में कन्वर्ट, फिर n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 by 5, फिर वो यार लास्ट में समेशन फाइंड करना है। फिर वो इसके लिए वैलिड थोड़ी होता है बेटे, वो तो जब फैक्टर्स न्यूमरेटर में होते हैं तब वैलिड होता है। लाइक 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 न्यूमरेटर में फैक्टर्स होते हैं तो ट्रिक होती है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के लिए ट्रिक नहीं होता है। वहां पे आप स्प्लिट करते हो स्टार्टिंग 2 फैक्टर्स लाइक दिस माइनस लास्ट 2 फैक्टर्स। सर इधर भी कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग में Tr को। अरे यार सिग्मा टीन थोड़ी पूछा है, ये क्वेश्चन ये है देख। क्लियर? हाँ सर। क्वेश्चन सिग्मा टीएन नहीं है, सिग्मा टीएन तो गिवन है तुम्हें। क्वेश्चन है 1/Tn और फिर उसका समेशन। क्लियर? तो क्या समेशन करके फिर रेसिप्रोकल करोगे क्या? ऐसे करते हैं क्या वो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। पार्ट 2 पे आते हैं, पार्ट 2 सेक्शन ए। A1. A1, if A1, A2, A3, An are distinct terms of an AP, then A1 plus 2A2 plus A3, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। A1 minus 2A2 plus A4, ये है A1 plus 3A2 minus 3A3 minus A4। बेटा सिंपली क्वेश्चन है, A2 is equal to A1 plus D, A3 is equal to A1 plus 2D, A4 is equal to A1 plus 3D। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, लेफ्ट राइट चेक करो, जिसपे सेम आता है वो आंसर। सर वो चेक किया तो नहीं आ रहा था। नहीं आना चाहिए, वैसे तुम चाहो तो डाइट भी कर सकते हो। लाइक ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए तो 0 नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि सारे साइन वहां पे प्लस है। ऑप्शन बी चेक करोगे तो ये भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 0 आता यदि A4 के प्लेस पे कितना होता, A3, तो फिर ये 0 आता। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो रॉन्ग है। आइदर ऑप्शन सी विल बी द आंसर और ऑप्शन डी। ऑप्शन सी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी है A1 plus 3A2 minus 3A3 और माइनस का है A4। मुझे लगता है ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में है A1, यहाँ पे 3 कॉमन एंड रिमेनिंग इज A2 minus A3। दिस कैन बी रिटन एज माइनस D. D, और ये है माइनस A4। सो दिस इज A1 minus 3D minus A4 इज इक्वल टू 0। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस 3D होता तो जाके ये A4 बनता है। समझ रहे हो? Yes sir. तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन D. डी। ठीक है, उसको भी डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। ये है A1, यहाँ से A2 सेपरेट, A1 minus A2 इज माइनस D, रिमेनिंग है अभी माइनस का 3A2, 6A3 में से एक 3A3 मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो ये हो गया अभी माइनस D प्लस 3D। 3A3 वहां पे रिमेनिंग है, 3A3 माइनस 3A4 माइनस D, एक माइनस A4 रिमेनिंग है प्लस D। डी डी ये कैंसिल 2D। ठीक है, इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम है, सही बोल रहे हो, इसमें इश्यू है इसका मतलब। तो ये हो गया प्लस का D
और यहाँ पे माइनस का 3 यानी कि -3D। एक सेकेंड, ये -3D आना चाहिए। तो 3D कैंसिल, फाइनल आंसर 0, करेक्ट है ऑप्शन डी। हर्षदा क्लियर? यस सर। तो ऐसा नहीं है कि A2 = A1 + D यूज करना है आपको, कंसेक्यूटिव टर्म्स है वहां पे तो डिफरेंस यूज करो, बेस्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। A7. A7. A person is to count 4,500 currency notes. Let A and denote the number of notes he count in the nth minute. ठीक है। If A1, A2, A10 is equal to 150, यानी कि फर्स्ट मिनट में उसने 150 नोट्स काउंट किए, सेकेंड में भी 150, थर्ड में भी 150, फोर्थ में भी 150, 10th में भी 150। ठीक है। A10, A11 be in AP with common difference -2, then the time taken by him to count all the notes. बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लेंथी दिख रहा है, बाकी क्वेश्चन काफी सिंपल है। फर्स्ट मिनट में उसने 150 काउंट किए, 10th मिनट में भी उसने 150 काउंट किए, इसका मतलब लास्ट 10 मिनट तक वो टोटल 1500 काउंट कर चुका है। रिमेनिंग कितने बोलो? 3000. हाँ, और ये फिर वो स्टार्टिंग हो रहा है अभी A10 AP से। ठीक है, तो ये तुम काउंट करो 11 से, क्योंकि A10 को हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। A11 will be 148, A12 will be 146, A13 will be 144, आगे पता नहीं कहां तक जाएगा, वही फाइंड करना है। सपोज करो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स है, लेट्स से n। ठीक है, टोटल समेशन कितना होना चाहिए बोलो? 3000. तो 3000 is equal to n upon 2, 2a 296 plus n minus 1 into common difference which is -2। तो ये हो गया n upon 2 and this is 298 minus का 2n is equal to this n upon 2, 2 common remaining है 149 minus n is equal to this 2 and 2 cancel। तो ये हो गया अभी n into 149 minus n is equal to 3000। अब देखो यार, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप n को मल्टीप्लाई करते हो फिर क्वाड्रेटिक क्रिएट करते हो, क्योंकि 149 है, काफी बड़ा नंबर आएगा, और वैसे भी मिनट्स की बात हो रही है और सारे तो इंटीजर्स में ही है। तो सोच लो कि किस वैल्यू को यूज करने पे आंसर 3000 आंसर आना चाहिए। 50 पे आ सकता है क्या? 50 पे, लाइक 50 देन दिस विल बी 99, तो नहीं आ रहा है। और कुछ वैल्यू यूज करो जिसपे आंसर 3000 आ जाए। 24 पे आता है। 24 पे आता है क्या? 24 एंड दिस इज 24, यानी कि 120 और 5। ठीक है, ठीक है, तो n is equal to 24, मतलब 24 मिनट्स और लग रहे हैं। स्टार्टिंग में थे टोटल 10 मिनट्स, टोटल हो गए 34 मिनट्स। क्वेश्चन एक बार केयरफुली रीड कर लेते हैं, उसने टाइम काउंट कहां से किया। देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स, ठीक है 34 मिनट्स। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, B6 द रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच B- y इज B6 देखते हैं। The real value of x for which y is equal to this is infinity is, ठीक है, तो y is equal to 1 plus 2 upon x plus 4 upon x square plus 8 upon x cube 16 upon x to the power 4। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कॉमन रेशो है कितना बोलो? 2 upon x, स्टार्टिंग टर्म है 1 और ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, द रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू दिस इज इंफिनिटी इज, मतलब ये जो समेशन है ना, ये समेशन किधर टेंड करना चाहिए? इंफिनिटी। ठीक है, तो यार पता है हम लोग को ऑलरेडी कि समेशन फाइनाइट कब आता है। लाइक आप समेशन को ये लिखोगे ना, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, और ये समेशन डिफाइन कब होता है बोलो? व्हेन कॉमन रेशो का मॉडुलस शुड बी लेस देन,
1 भाई, तभी तो फाइनाइट आता है ना। फाइनाइट का मतलब ये समेशन डिफाइन होना चाहिए, कन्वर्स करना बोलते हैं इसको। सो a अपॉन 1 माइनस r, सो r शुड बी लेस देन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो 2 के राइट साइड और -2 के लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। B7. B7, if this are in arithmetic progression, then 9 to the power this in, okay, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक, ऑप्शंस में ज्योमेट्रिक जैसा कुछ है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होगा, एक पॉइंट बताया था आप लोगों को। सपोज करो कुछ टर्म्स है लाइक ए बी सी, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इनको आप एक सेम नंबर के ऊपर अप्लाई करते हो, देन रिजल्टेंट विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एक पॉइंट और, सपोज करो ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, अभी कुछ पता नहीं आ रहे नहीं आ रहे, जस्ट हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा, है ना। तो ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तुम उसमें एक्स मल्टीप्लाई भी करते हो तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 1 ऐड करते हो तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो जस्ट आपको इतना प्रूव करना है कि यार यहाँ से ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे क्वेश्चन नंबर B7 ऐसा पहले भी कहीं पे था, देखो ये रहा। If A, B, C are in arithmetic progression, then show that this is also arithmetic। अभी इसका रिवर्स है, ये टर्म्स अरिथमेटिक में है तो A, B, C अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, AX, BX, CX भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 1 ऐड करोगे तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले टर्म्स को किसी नंबर के ऊपर अप्लाई करते हो, फिक्स नंबर के ऊपर, तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जस्ट इतना प्रूव करना है कि इससे ए बी सी शुड बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, तो ये हो गया रूट बी माइनस रूट सी अपॉन बी माइनस सी, रूट सी माइनस रूट ए अपॉन सी माइनस ए, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए बी सी सपोज करो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो b माइनस सी दिस विल बी माइनस डी, c माइनस ए दिस विल बी 2d, और a माइनस बी ये क्या आना चाहिए बोलो, माइनस डी। डी। अभी तुम चेक करोगे मिडिल टर्म का डबल 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो वो दिस प्लस दिस के इक्वल ही आएगा, चेक कर लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ दिस यानी कि 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में है d, न्यूमरेटर इज दिस। नाउ दिस प्लस दिस, ये माइनस डी है, माइनस ऊपर कंपनसेट यानी कि रूट सी माइनस रूट बी अपॉन डी, प्लस माइनस ऊपर कंपनसेट रूट बी माइनस रूट ए अपॉन डी, रूट बी कैंसिल, रूट सी माइनस रूट ए अपॉन डी, दिस इज ऑल्सो रूट सी माइनस रूट ए अपॉन डी। यानी क्लियर इसका कंक्लूजन है कि ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक, सॉरी ए बी सी अरिथमेटिक में, AX, BX, CX ऑल्सो अरिथमेटिक, 1 ऐड करोगे तो भी अरिथमेटिक, 9 के ऊपर अप्लाई करोगे तो ज्योमेट्रिक, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। Next question. B8. A GP consisting of even number of terms, if the summation of the terms is 5 times the summation of terms occupying odd places. If the summation of all the terms is 5 times the summation of terms occupying odd places। यार ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया था वैसे, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, टोटल टर्म्स है इसके अंदर इवन यानी कि 2n, मतलब ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस सेम है। सो s ऑड प्लेसेस s इवन प्लेसेस यानी कि टोटल समेशन, और ये गिवन है आपको 5 टाइम्स समेशन ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस यानी कि SO, तो SE इज इक्वल टू 4 टाइम्स SO। ये क्लियर, ठीक है। ये है ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स और ये है इवन प्लेसेस वाले टर्म्स, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये है SO, ये है सपोज करो SE, तो SE विल बी R टाइम्स SO, ये क्लियर।
इवन प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन विल बी दिस AR क्यूब AR5, ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स का समेशन विल बी दिस AR स्क्वायर AR4। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा R है बस, तो SE इज इक्वल टू R टाइम्स SO। ठीक है, क्या फाइंड करना था फाइनली इसके अंदर? कॉमन रेशियो। हो गया क्वेश्चन सर। ठीक है, R इज इक्वल टू SE अपॉन SO and SE upon SO is 4, so R is equal to 4। next question बोलो। next question, B9. question number B9। if K1 K2 K3 K4 are geometric means between A and B, then roots of the equation this: one positive, one negative, both positive, both negative or imaginary। K1 K2 K3 K4 are geometric means between A and B। तो टोटल 6 टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये है K2 K3 A स्क्वायर, K2 K3 K1 K4 और AB, ये फिक्स ही होता है ज्योमेट्रिक में। तो ये हो गया AB x स्क्वायर माइनस K2x अपॉन K1 प्लस K3, K1 प्लस K3। समेशन का कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होता। K1 K4 दिस इज आल्सो माइनस AB इज इक्वल टू 0 रूट से अल्फा बीटा। दिख रहा है यार, ये तो साफ साफ अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन C बाई A यानी कि -1। टू नंबर्स का प्रोडक्ट है नेगेटिव, यानी कि वन नंबर शुड बी पॉजिटिव, अदर नंबर शुड बी नेगेटिव। ऑप्शन ए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन C4 C4। A1 belongs to R, A2 A1 A2 A3 are in arithmetic progression, A2 A3 A4 ये है ज्योमेट्रिक में, A3 A4 A5 ये हार्मोनिक है। तो A1 माइनस A3 अपॉन A3 माइनस A5 इज इक्वल टू, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में है ना तो वैल्यूज पुट कर लेना चाहिए, बेस्ट रहता है। बाकी इसमें काफी टाइम लगने वाला है। जैसे A1 A2 A3 ये अरिथमेटिक में, कोई भी अरिथमेटिक बताओ भाई, एनी अरिथमेटिक। 2 4 6 2 4 6 यूज करते हैं। ठीक है, अभी A2 A3 A4 दिस इज ज्योमेट्रिक, सो 4 6 ये टर्म नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि A4 into A2 is equal to A3 स्क्वायर यानी कि 36। सो A4 विल बी 9। अभी A3 A4 A5 A3 A4 A5 6 9 ये नहीं पता, कर लेंगे पता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फा है और ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, सो 9 इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, 3 2 3 3। सो 18 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 18, इसका मतलब ये टर्म है 18। Now we have to find out A1 minus A3 upon A3 minus A5। A1 2 minus A3 6, A3 6 minus A5 is 18। So 2 minus 6 is -4, 6 minus 18 is -12, यानी कि प्लस का 1 upon 3। अब ऑप्शंस मैच कर लो। जैसे A1 upon A3 ये 1 upon 3 आ रहा है, A3 upon A1 ये 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। A5 upon A1 ये तो 3 नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन ए C4 में ऑप्शन है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी में कोई डाउट है? सेक्शन डी में कोई डाउट? D2
D1. D1. If A, B, C, D are positive real numbers such that A plus B plus C plus D is equal to 2, summation given है आपको, and then M is equal to A plus B into C plus D. देखो यार ऑब्वियस सी बात है, उसने बोला हुआ है पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स को देखते ही समझ में आता है कि एमजीएम जैसा कुछ अप्लाई करना है, सेक्शन भी उसी का है, मतलब एमजीएम ही अप्लाई करना है, एचएम भी अप्लाई करना हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे है दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई में, मतलब ये जीएम से रिलेटेड है, इनका समेशन भी आपको गिवन है। अभी कई बार डाउट ये आता है कि जैसे आप सपोज करो अपन 4 करते हो, मतलब आप 4 डिफरेंट नंबर्स यूज कर रहे हो, तो आपको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा ए बी सी डी, नहीं है वहां पे ए बी सी डी, वहां पे है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, मतलब ये पेयर यूज करो, ये पेयर यूज करो। अभी कितने नंबर्स है? 2. हाँ, और इनका मल्टीप्लीकेशन और फिर टोटल 1 अपॉन में जितने नंबर्स हैं वो सब, दिस गिवन है आपको 2 अपॉन 2 कैंसिल, यानी a प्लस बी इंटू सी प्लस डी लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि 1, सो लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट बताओ। D2. D2. X belongs to real number, then the numbers this and this form an arithmetic progression. Again वही concept, middle term का double is equal to first term plus third term. So first term is this 5 common, remaining है 5 to the power x plus 1 upon 5 to the power x plus 25 to the power x plus 1 upon 25 to the power x. अब देखो यार, ये आपको पता होना चाहिए, बताया भी था कि t plus 1 upon t इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना आता है? 2, अगेन AMGM से, this plus this upon 2 multiply to the power 1 upon 2, यानी ये मिनिमम है 2, this also मिनिमम 2, तो ये कंप्लीट मिनिमम कितना हो गया बोलो? फाइव इंटू 2 प्लस 2 यानी कि 12, सो ऑप्शन मिनिमम 12 आना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताओ। D5. If 2x plus 3y plus 5z is equal to 10, 81 xyz is equal to 100, xyz belongs to R plus यानी कि positive numbers, then the number of ordered triplets, अच्छा ordered triplets क्या होता है? जैसे सपोज करो A B C, ये एक ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट मतलब सेट ऑफ 3 नंबर्स। अभी ऑर्डर्ड क्या होता है? ऑर्डर्ड का मतलब जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, लाइक ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, तीनों के अंदर ए बी सी ही है लेकिन ऑर्डर अलग है, तो ये हो गए टोटल 6 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। अंडरस्टूड? तो ऑर्डर्ड का मतलब जस्ट ऑर्डर मैटर करता है, वहां पे 1 2 3 3 2 1 डिफरेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन है दिस कि कितने ऑर्डर ट्रिपलेट पॉसिबल है। ओके, तो 2x plus 3y plus 5z is equal to 10, xyz belongs to R plus यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, तो आप यूज करोगे कुछ AMGM टाइप में, जैसे सपोज करो इन 3 नंबर्स के लिए मैं अप्लाई करता हूँ AMGM, तो दिस प्लस दिस अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लाई टू द पावर 1 upon 3, so 2 into 3 6 into 5 यानी कि 30 xyz गिवन है आपको 100 upon 81, 310, दिस इज 27, 1000 का क्यूब रूट 10, 27 का क्यूब रूट 3, ये है 3, 2x plus 3y plus 5z, 3 कैंसिल, यानी कि 2x plus 3y plus 5z is greater than or equal to 10, और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट गिवन है 10 के इक्वल, तो एग्जैक्ट गिवन है 10 के इक्वल, इसका मतलब AM इज इक्वल टू GM, और AM GM ये स्टेटमेंट तभी इक्वल है जब आप के जो नंबर्स हैं जिनका आप अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक फाइंड कर रहे होते ऑल शुड बी इक्वल, यानी 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 5z शुड बी इक्वल टू 10 अपॉन 3, तो x का वैल्यू फिक्स है यहाँ पे 10 अपॉन 6, y भी फिक्स है 10 अपॉन 9, z भी फिक्स है 10 अपॉन 15, तो इसका मतलब एक ही पेयर पॉसिबल है, कुछ और पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बताओ। D6. D6, 27 PQR
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p प्लस q प्लस r होल क्यूब। ठीक है, तो अगेन p q r ये रिलेट होगा ज्योमेट्रिक मीन से, p प्लस q प्लस r दिस रिलेट्स विद अरिथमेटिक मीन। तो p प्लस q प्लस r अपॉन 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई टू द पावर 1 अपॉन 3, यानी कि p प्लस q प्लस r होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 27 टाइम्स p q r। अभी एक बात ये बताओ, लाइक a ग्रेटर देन इक्वल टू b और b ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये दोनों स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली कब इक्वल हो सकते हैं, कब प्रूव हो सकते हैं? A equal to B. हाँ वही यहाँ पे है, एक्चुअल में आना चाहिए यही, p प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन वहां पे गिवन है p प्लस आर क्यू प्लस आर प्लस होल क्यूब लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड तभी हैं व्हेन यहाँ पे होना चाहिए इक्वलिटी साइन, यानी p प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब इज इक्वल टू 27 p q r, यानी am इज इक्वल टू GM. ऑल नंबर्स आर इक्वल, p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r। ठीक है, तो 3p 4p 5p इज इक्वल टू 12, 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि 12 इज इक्वल टू 12, यानी p q r शुड बी, 1. अभी जो आपको फाइंड करना है वो कर लो, 1q 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 सॉरी 1q 1 4 1 5 सब 1 1 1, आंसर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो, अच्छा क्वेश्चन था। D4. D5 और D6 दोनों अच्छा क्वेश्चन है। D4 if x y z are positive numbers then minimum value of the expression this, अगेन यहाँ पे प्लस जैसा दिख रहा है, मतलब ये रिलेट होगा समेशन यानी कि अरिथमेटिक मीन से। दिस इज x to the power ln y upon x to the power ln z plus y to the power ln z upon y to the power ln x plus z to the power ln x upon z to the power ln y upon 3 greater than or equal to, इन सब का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर 1 upon 3। अब देखो मल्टीप्लीकेशन करने पे चीजें कैंसिल नहीं होंगी क्योंकि ये कुछ और ही है, तो एक काम करते हैं थोड़ा चेंज वगैरह करते हैं। ये आपको बताया था कि जैसे ये प्रॉपर्टी होती है लॉग में, a टू द पावर लॉग ऑफ c टू द बेस b, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया लाइक दिस। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे दिस टर्म और दिस टर्म कैंसिल, ठीक है, इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दो तो दिस टर्म और दिस टर्म भी कैंसिल, इन दोनों को भी इंटरचेंज करोगे तो मल्टीप्लाई के टाइम पे ये भी कैंसिल, यानी यहाँ पे आने वाला है 1। सो सिंपली दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसका मिनिमम वैल्यू है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। F2 सर। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लो, बाकी तुम लोगों ने कंप्लीट, किसी आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज तुम लोगों के नीचे से लग नहीं रहा तुम लोगों ने किया है आगे कुछ। Sir, E2. E2 दिस क्वेश्चन, सर मैं Yes, sir. डिस्कनेक्ट हुआ था। तो E3 E2 HN इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन n। देखो किसी को जाना है तो जा सकते हो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है यहाँ पे बैठना सभी को। देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो ये है 1 3 अपॉन 2 5 अपॉन 3 5 अपॉन 3। ओके, ऑप्शन में है 2n टाइप HN 2n। ओके ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ 2 जैसा मल्टीप्लाई जैसा कुछ होता है। तो 1 और 1, ये है 1 अपॉन 2 और ये है 3 अपॉन 2। दिस इज 1 अपॉन 3 एंड दिस इज 5 अपॉन 3। 1 अपॉन 3 और 5 अपॉन 3 में कुछ रिलेशन है क्या, लाइक 1 अपॉन 3 माइनस 2, 1 अपॉन 3 माइनस 2 कितना होता है, 1 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 5/3। ओके ठीक है, तो देखो ये है HN इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन n। एक काम करते हैं, इसमें मैं हर टर्म में कर रहा हूँ -2, ये है टोटल n टर्म्स, तो बेसिकली आपने -2 -2 -2 n टाइम्स, यानी HN -2n इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड 1 -2 इज -1, 1 अपॉन 2 -2 इज -3/2, 1 अपॉन 3 -2 इज -5/3 एंड दिस इज 1 अपॉन n -2। इन सब में से माइनस बाहर लो तो ये हो गया 1
प्लस 3/2 प्लस 5/3 एंड दिस इज 2 माइनस 1 अपॉन n, ये माइनस यहाँ पे, सो 2n माइनस hn, ये वही एक्सप्रेशन है जो आपको फाइंड करना है। फाइनल आंसर है दिस 2n माइनस hn, ऑप्शन ए। ऑप्शन है। तो बेसिकली जस्ट -2 हर टर्म में। अब ये आइडिया कैसे क्लिक होता है यार, ये तो प्रैक्टिस करने से ही क्लिक होता है, और कोई तरीका नहीं होता इस चीज का। सर ऐसे कर सकते हैं इसको। हाँ बोलो। सर tn जो फाइंड करना हमको, tn 2n माइनस 1/n को हम 2 माइनस 1/n लिखेंगे। एक सेकेंड, तुमने इसका nth टर्म फाइंड किया ना? हाँ सर। ठीक है, वो ये रहा 2n माइनस 1 अपॉन n। तो बेसिकली तुमने ये किया है दिस, और फिर यहाँ पे समेशन, तो 2 to हाँ 2n सर। टाइम्स यानी कि 2n, एंड दिस इज 1 अपॉन n का समेशन, यही बोल रहे हो? यस सर। तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया 2n माइनस h, करेक्ट है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलो। सर हाँ बताओ। अर्थमेटिक का शीट 2 भी डिस्कस करना है। शीट 2 डिस्कस करना है, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं बेटा, तुम लोग सर बोलोगे ठीक वो है। सब डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोगों को बोलना चाहिए बस, ठीक है। हाँ तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी वो शीट काफी सिंपल है, कर लेंगे डिस्कस वो भी। इसमें और कोई डाउट है किसी को? बोलो। E3। E4. Given that a1, a2, a3, an form an arithmetic progression, find the following summation। यार देखो ये तुम्हें दिख तो रहा है यार, ai plus ai plus 2, तो ये कुछ ऐसे ही हो गया ना, ai plus 1 और ai plus 2, इन दोनों का समेशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, यस और नो? तो डिवाइड में आएगा दिस, न्यूमरेटर है दिस और दिस, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 to 10, ये पोर्शन कैंसिल, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, i इज इक्वल टू 1 to 10, रिमेनिंग है दिस। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ai plus 2 कैन बी रिटन एज दिस, ai plus 2d, यस और नो? यस सर। सिग्मा सेपरेट करो, सिग्मा ai स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा ai और d, a1 a2 a3 a4, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, a1 गिवन है 1, a2 गिवन है 2, तो d हो गया 1। क्लियर? ये बनेगा अभी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, यानी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, दिस इज 2 टाइम्स, ये बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका फाइनल आंसर। और फिर कितना मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 1 अपॉन 2, आगे आंसर। नेक्स्ट बोलो। E4, if the summation of first n terms of an AP Cn square, then summation of squares of these n numbers is, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, Sn गिवन है आपको कितना, Cn स्क्वायर, इससे फाइंड करो पहले क्या, Tn, Sn माइनस Sn माइनस 1, C बाहर, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, दिस इज माइनस 2n प्लस 2n प्लस 1 यानी कि माइनस 1। तो ये इसका nth टर्म है। अभी क्वेश्चन है वहां पे कि जितने भी टर्म्स हैं आप उन सबका कर रहे हो स्क्वायर, और अभी समेशन फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 1 to n तक। क्लियर? तो c स्क्वायर बाहर, दिस इज 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, 4 इसका समेशन ऑलरेडी पता होता है, ये समेशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये समेशन 1 1 1 n टाइम्स यानी कि n हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। F2. F2 डिस्कस करते हैं। इसमें प्रोग्रेशंस कहीं पे दिख रहा है क्या, सेकंड शीट? ठीक है, वो कहीं और होगा, इसका मतलब देखते हैं, किसी और फोल्डर में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, F2, दिस क्वेश्चन, अगेन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही करना है आपको यार, किसी भी तरीके से इसको 2 टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करना है। लाइक डिनोमिनेटर में दिस इज r टू द पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
एक काम करते हैं, ये लिखा मैंने आर क्यूब, दिस इज आर टू द पावर 4 प्लस 2r स्क्वायर प्लस 1, ये क्लियर? टू आर स्क्वायर को आप यूज करो आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर, ये क्लियर? इसका बेनिफिट क्या है, अभी इसको सेपरेट करने वाला है हम लोग, लाइक यहाँ पे और ये सेपरेट, a प्लस बी अपॉन सी डी, ए अपॉन सी डी प्लस बी अपॉन सी डी, ठीक है? तो सेपरेट करोगे प्लस दिस पोर्शन विल बी दिस एंड लेफ्ट साइड पोर्शन ये कैंसिल, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन रिमेनिंग है आर प्लस 1 अपॉन आर कॉमन रिमेनिंग है आर प्लस 1, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये जस्ट रिमेनिंग है आर और ये रिमेनिंग है आर इंटू आर प्लस 1। ये दोनों समेशन हम लोग को पता होता है, ये तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 और ये कर हम लोगों ने फाइंड किया था n अपॉन एन प्लस 1। सर इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह पुट करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको डिफरेंस में ब्रेक करोगे। नेक्स्ट बताओ। F4. A1, A2, A3, AN are in harmonic progression, then the expression, जैसे ये बताया था क्लास में डायरेक्ट, A1, A2, A2, A3, A3, A4, AN minus 1, AN, ये होता है N minus 1 into first term into last term. So option C. ठीक है, चलो ये कंप्लीट कर लो, बाकी फिर रिमेनिंग कल डिस्कस करते हैं। ओके, शीट 2 यार पता नहीं कहाँ चला गया शीट 2, एक सेकंड देखते हैं शीट 2। शीट 3 में 6th वो करते हैं। अच्छा, किसी को और कोई डाउट है तो 7 o'clock पे मैं फ्री हूँ, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ऐसे ही एक इंडिविजुअल मीटिंग करके तब डिस्कस कर लेंगे। शिव प्रसाद ओके? ठीक है, क्योंकि अभी वैसे भी काफी लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई मतलब है नहीं ज्यादा पढ़ने से, तो तुम इंडिविजुअली आगे कर लेना, ठीक है? ओके, चलो शीट कंप्लीट कर लो, बाकी रिमेनिंग कल के सेशन में डिस्कस करते हैं। और जिसको कोई और डाउट डिस्कस करना है वो 7 o'clock पे मैं फ्री हूँ, तब अपन डिस्कस कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके।